students, I hope you're doing well, and today I'm back with our new chapter. The name is Ways to Multiply and Divide. तो नाम से आपको पता चल रहा है I am going to explain you the different ways of multiplication and division. तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए. आपको बहुत सारे इसमें मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्लाइड. आपके फर्स्ट पेज में जो कुछ क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और बेसिक मतलब समझते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, है ना? मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द मल्टीप्लिकेशन होता क्यों है, क्यों करते हैं हम लोग, राइट? सो मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट हमें तब हुई जब बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना होता है. लाइक इफ यू वांट टू ऐड 2 + 2 + 2 + 2, you can easily add, right? 2 + 2 4 + 2 6 and +2 8. बट अगर ये मैं कहूं कि 2 को आप ऐड करना है लाइक 20 टाइम्स, है ना? 2 + 2 + 2 + 2 अप टू 20 टाइम्स. तो सिंपल, इसको आप क्या कर सकते हो, 2 × 20 टाइम्स, राइट? दैट इज 40. तो मल्टीप्लिकेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये इसीलिए मल्टीप्लिकेशन लाया गया है कि हम इतनी बार किसी चीज को ऐड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. और यहाँ पे 20 टाइम्स ही अगर 1000 टाइम्स होगा तब कैसे करेंगे, राइट? तो मल्टीप्लिकेशन से हमारा कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाते हैं, समेशन के कैलकुलेशन, राइट? सो ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना? मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाता हूँ. ये कौन बैठा हुआ है? मणिरत्नम द कैशियर, है ना? कैशियर मतलब मुनीम जी बोलते हैं, राइट? है ना, ऐसा कुछ. तो चश्मा लगा के बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा शॉप्स पे कभी कभी, है ना? सो मणिरत्नम इज द कैशियर ऑफ किंग जयन. हिज जॉब इज टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क फॉर द किंग. कोई एक राज्य होता है, किंग होता है वहां पे, तो बहुत सारे सेवरल सर्वेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो उन्हें सैलरी प्रोवाइड की जाती है, राइट? तो उस सैलरी का अकाउंटेबिलिटी सब कुछ मैनेज करने के लिए एक कैशियर होता है, राइट? जो उनकी सैलरी प्रोवाइड करता है. तो उसको सारा कुछ हिसाब किताब रखना होता है ना? तो वो कैसे हिसाब किताब रखता है उसके बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कशन है. दिस चार्ट शोज हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट्स इन अ डे. तो वहां पे मिनिस्टर्स हैं, हॉर्स राइडर्स हैं, कुक हैं, तो उन लोगों को इतनी सैलरी मिलती है. 195 रुपीज पर डे मिनिस्टर को, 76 रुपीज हॉर्स राइडर, एंड कुक को 65 रुपीज पर डे की सैलरी है, राइट? सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ कुक फॉर अ month of January, Maniratnam wanted to calculate the salary of cook for the month of January, right? जनवरी के मंथ के लिए अगर, तो जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं बच्चों, बताओ आप? जनवरी में 31 डेज, राइट? सो अगर सैलरी ऑफ वन डे इज 65 रुपीज, है ना? कुक की सैलरी गिवन है 65 रुपीज, वन डे सैलरी, राइट? एंड ही वांट टू कैलकुलेट द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. 31 डेज की सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है, तो क्या करना होगा? या तो आप 65 को 31 टाइम्स ऐड करो, बट वो कितना टिपिकल होगा? 65 + 65 + 65. तो उसके लिए मल्टीप्लीकेशन है. वी हैव गॉट मल्टीप्लीकेशन 65 × 31, राइट? तो क्या आंसर होगा? अब ये सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपको आता होगा, ऐसे आप करते हो ना, 65 31 मल्टीप्लाई, ये आपने बचपन में सीख लिया है. बट इसको और इजी बनाने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बोल सकते हो, या फिर एक मेथड है, प्रॉपर तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ, राइट? ऐसे तो आप कर ही लोगे, ऐसे तो आप जानते ही हो करना. तो मणिरत्नम ने अपना दिमाग लगाया और उसने बोला कि ठीक है, 65 को उसने ब्रेक किया 60 और 5 में. यहां पे आप देखो, ये 60 और 5 जो है, ये 65 को ब्रेक किया है, राइट? 60 + 5 इज 65 रुपीज, एंड ये 30 + 1 31 डेज. तो 60 रुपीज 30 डेज तक देने पे 60 × 30 1800, एंड 30 डेज तक 5 रुपीज वो देगा. लाइक एक 60 का नोट है और एक 5 का नोट है. 60 का नोट वैसे तो होता नहीं है, बट वी कैन अज्यूम, राइट?
है ना। तो वो एक 60 का 5 नोट देता है, एक 5 का नोट पर डे देता है कंटिन्यूसली 30 डेज तक पहले, ठीक है। तो उनकी मल्टीप्लीकेशन होके यहाँ पे आ जाएगी। ब्रेक डाउन किया है, और लास्ट का एक दिन है, उस दिन भी 60 का एक नोट देगा कुक को और 5 का एक नोट देगा। अब इन सब का जो ये कैलकुलेशंस आई हैं, इन सब का समेशन, इनको अगर हम ऐड कर देंगे तभी तो टोटल सैलरी निकलेगी। सो ही एडेड ऑल दीज, और क्या आंसर आएगा यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, राइट। सो इट विल कम आउट टू बी, चलो इसको आंसर जो आएगा वो हम अभी देखते हैं। जो भी आंसर आएगा आप ऐड तो कर सकते हो, बट मेन फंडा क्या है, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, ये भी थोड़ा सा लेंदी हो गया, नहीं है ना, थोड़ा सा लेंदी हो गया। इसकी मल्टीप्लाई 4 बार मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ रही है आपको। सो नाउ बट मणिरत्नम जो कैशियर था, उसकी डॉटर बेला हैज लर्न अनदर मेथड टू मल्टीप्लाई। उसके पास एक और तरीका है मल्टीप्लाई करने का, एंड उसने 2 स्टेप में मल्टीप्लीकेशन कर दिया, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इजी लग रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पे, हाउ शी डिड। बेला ने क्या किया बच्चों, ऐसे होता है 65 और 31, राइट। तो 31 को आप क्या लिख सकते हो, 30 + 1, है ना, और 65 को आप क्या लिख सकते हो, 60 + 5, ऐसे कुछ, है ना। तो क्या कर सकते हैं, 65 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 65 × 1 और 65 × 30। 65 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 30 + 1 क्या है बच्चों, 30 डेज एंड 1 डे, 31 डेज हैं। तो हमने 30 में क्यों लिया है, अगर लास्ट में 0 होता है तो मल्टीप्लीकेशन करना आसान होता है ना, है ना, इजी होता है ना। अब सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 65 × 1 is 65 and 65 × 30 is how much, 3 × 5 = 15 and 3 × 6 = 18, 119, 1950। अब इनको अगर आप ऐड कर दोगे तो आंसर you'll get the answer, राइट, ठीक है, सॉरी 2015, क्लियर। सो द आंसर इज 2015। इसको भी अगर आप ऐड करोगे तो आंसर तो सेम ही आने वाला है, 2015। ये आपको मेथड समझ आया, इसको मैं और शॉर्ट तरीके से समझाता हूं। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, ये आपको आंसर यहां पे मिल गया, बट मैं इसको और इजी करके बताता हूं आपको, राइट। क्या किया है हमने, लाइक इफ यू नो मल्टीप्लाई 11 × सिंपल 7, 11 × 7, राइट। तो 11 को आप ब्रेक करो 10 + 1 में। हमेशा हमें ब्रेक कैसे करना है, जो यूनिट डिजिट है वो 0 होना चाहिए, उससे क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में इजी रहता है। तो दिस इज सेम एज 11 × 7 और 10 + 1 × 7। 11 को 10 + 1 लिख सकते हैं ना। तो 10 का मल्टीप्लीकेशन एक बार आप 7 से करिए, कितना होगा 70, प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन आप 7 से करो, 7, दैट इज 77। तो आप एक को ब्रेक कर लो और इससे मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 7 is 70, 7 × 1 is 7, 70 + 7 is 77। ऐसे भी आपको 11 × 7 पता है, 11 × 7 = 77। बट अगर आप डिजिट्स ज्यादा हैं तब, अगर यहीं पे 77 की जगह होता 79, तब कैसे करते आप, सेम है। और देखो अब क्या आपको टेबल आता है, 79 का टेबल आता है, 11 का टेबल 79 में मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो सेम 10 + 1 × 79। सो you'll get 79 × 10 is 790। अब 10 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, इसी डिजिट के आगे 0 लगा दो, 10 से मल्टीप्लाई, राइट, 10 प्लस 79 × 1 is 79। इसको अब आप ऐड कर दो, राइट। तो 9 9 7 16 1 8 69, you'll get the answer। इजी हो रहा है अब। सो दिस इज अ बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन का ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड, वहां पे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं। सो नाउ सम मोर क्वेश्चंस आर गिवन इन आवर सेकंड पेज। नाउ भानु ट्राइड टू फाइंड द सैलरी ऑफ द मिनिस्टर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो अब भानु ने क्या किया, मिनिस्टर की सैलरी, लास्ट स्लाइड से अगर आप देखो तो मिनिस्टर 195 रुपीज पर डे, ही गेट्स 195 रुपीज पर डे। सो
जनवरी का मंथ है, 31 डेज होता है, 31 इंटू 195, तो क्या किया है 30 को ब्रेक किया है बच्चों 30 प्लस 1 में, है ना। तो एक बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 195 की 30 से 1 से, और एक बार 30 से, और यहाँ पे लिख के ऐड कर दे रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया था, राइट। सो 195 इंटू 1 इज 195, और 30 से अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा 3 5 15, 3 9 27, 28, 2 3 3 2 5, राइट। और इसको ऐड करेंगे तो वील गेट द आंसर 6045 इज आवर आंसर, 6045। सिंपल है, आपको समझ आ रहा होगा आई होप। नाउ दीज और भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको ये सॉल्व करने हैं, दिस इज योर होमवर्क। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करके दिखा दिए, यहाँ पे सेम है, जैसे ये है वैसे ही यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप क्या करोगे 32 इंटू 46 है, राइट, 32 इंटू 46। सो कैसे ब्रेक किया 32 इंटू 6 और 32 इंटू 40, 46 को ब्रेक किया है 40 प्लस 6 में, है ना। हमेशा लार्जर नंबर को आप ब्रेक करो, स्मॉलर नंबर को नहीं, क्योंकि स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करना इजी होता है ना, राइट। सो अगर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, और इनका समेशन 21472। सिमिलरली हियर यहां पे क्या किया है बच्चों 10 प्लस 8 होता है 18, 10 प्लस 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया 10 से। तो ये आप कर सकते हो इजीली आई थिंक, है ना। और सम क्वेश्चंस आर गिवन, आपको सेम ट्राई करना है, ठीक है। नाउ मैं एक तरीका और बताता हूं, लाइक ये क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, इट इज 47 इंटू 19। सो आप इसको कैसे करोगे, इसके मैं 2 मेथड्स बताता हूं, आप दोनों से कर सकते हो जो आपको इजी लगे। एक आपके बुक में दिया हुआ है, एक मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। सो इट इज लाइक 47 एंड 19, है ना। 19 को हमने ब्रेक किया 10 प्लस 9 में, और जैसा आपकी बुक में गिवन है वैसा ही कुछ 10 प्लस 9 है, तो 47 इंटू 9 एंड 47 इंटू 10, राइट। नाउ अब हमें 47 और 9 को मल्टीप्लाई, यहां पे तो क्या आएगा 470, और यहां क्या आएगा इट इज लाइक दिस, राइट। और इनका सम क्या होगा 3 7 2 9 4 4 8 893, ठीक है। दूसरा, अब ये 19 जो है बच्चों, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एक और तरीका है 47 और 19। 19 20 माइनस 1 भी तो होता है, 19 क्या होता है 20 माइनस 1। सो अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं 47 इंटू 20 माइनस 1, सो आप 20 से मल्टीप्लाई करो एक बार 47 को, तो 47 2 ज़ा इट इज 94 माइनस 47 इंटू 1 इज 47। पहले आपको ऐड करने से होता था, राइट, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 20 से मल्टीप्लाई किया 47 का, यू गेट 940, और उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 47 इंटू 1 इज 47। तो यहां से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 893, राइट, सेम आंसर। तो जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों मेथड सही हैं और दोनों इजी हैं, कोई इजी और टफ नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है कि आप 19 को या तो समेशन में ब्रेक कर सकते हो 10 प्लस 9, या फिर आप 20 माइनस 1। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको यहाँ पे 0 जो मिल रहा है और यहाँ की जो मल्टीप्लिकेशन है इंटू 1 हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 9 टाइम्स हो रहा है, तो 47 9 आपको फिर से करना पड़ेगा, राइट। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, और मैं चाहता हूं आप दोनों मेथड से सॉल्व करिए, दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए, जो जब अप्लाई होगा तब इजी रहेगा। लाइक अगर आप 42 ब्रेक करना चाहते हो तो इसे 40 प्लस 2 करो, है ना। एंड अगर 57 को आप ब्रेक करना है आपको, तो 57 को आप 60 माइनस 3 की फॉर्म में ब्रेक करो, है ना, जो 0 के ज्यादा नजदीक हो। अगर आप 5 यूनिट डिजिट 5 से ज्यादा है तो आप आगे बढ़ जाओ, है ना, नेक्स्ट 60 वाले को देख लो, और अगर 5 से कम है तो आप 50 को लो। क्लियर है? आई थिंक, आई होप
यू आर वेरी क्लियर, है ना? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स बताऊंगा। सो आई हैव रिटन ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने चैप्टर पे, राइट? तो कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक है, एक दो चीजें मैं आपको बताता हूं। लाइक इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई these kind of numbers 15 into 15 similar numbers having unit digit 5, unit digit आपकी 5 ही रहनी चाहिए, है ना? like 25 into 25 and 35 into 35, तो you can give the answer within seconds, 1-2 सेकेंड में आप बता दोगे। इसका क्या आंसर होगा मैं बताऊं? 225। इसका क्या आंसर होगा? 625। इसका होगा 1225। अब इतनी जल्दी मैं लिख पा रहा हूं, मुझे याद नहीं है ये, बट मैं ये कैलकुलेट कर पा रहा हूं विद इन सेकेंड्स, है ना? कैसे कर रहा हूं अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है? तो सबसे पहले बहुत इजी है, 5 into 5, आपको लास्ट जो 2 डिजिट्स रहने हैं वो 25 ही रहेंगे। 25 लास्ट 2 डिजिट्स जो है 25, एंड जो यहाँ पे डिजिट आएगा वो आएगा इसका और इसकी नेक्स्ट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 into 2, इसकी नेक्स्ट डिजिट क्या होती है? 2, 2 into 1 is 2, 225 आंसर हो गया। यहाँ पे क्या लिखना है? 25, और जो यहाँ फर्स्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी? 2 into 3, 2 into इसकी नेक्स्ट डिजिट, लाइक दिस। आप ये ओरल कर लो दिमाग में, 2 into 3 is 6। सिमिलरली हियर 3 into 4, तो 3 into 4 is 12 और लास्ट 2 डिजिट 25। इजी। 45 into 45, अब आप बता सकते हो बहुत जल्दी। 4 into 5, 4 into 5 is 20, 25। 55 into 55, so 5 into 6, 5 into 6 is 30, 25। Is it easy? Interesting? मजा आ रहा है ना? तो इन नंबर्स को आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? एक और मैं मेथड बताता हूं आपको, है ना? वन मोर मेथड, लाइक इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई 47 into 43। अब इसमें क्या कंडीशन है बच्चों? जो टेंस प्लेस पे डिजिट होता है वो सेम होना चाहिए। लाइक मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख के दिखा देता हूँ। लाइक 92 into 98, अब इनका मल्टीप्लीकेशन टफ होता है वैसे, है ना? बट मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। लाइक 64 into 66, है ना? क्या करना होगा? बस ये वाला जो डिजिट है, फर्स्ट डिजिट टेंस प्लेस पे होता है, वो सेम होना चाहिए। लाइक 9 and 9, 6 and 6। और दूसरी कंडीशन है, इन दोनों डिजिट का सम क्या होना चाहिए बच्चों? 10। ऑलवेज इनका सम 10 होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है ना? तो हम क्या करेंगे, ये आपको कंडीशन समझ आई तो इसको मैं बताता हूं पहले। 8 + 2 10 है, यहां पे पहले चेक कर लेना है। 4 + 6 10 है, राइट? यहां पे 10 है, यूनिट प्लेस का सम। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करो आप। 8 2 16 एंड 9 into 10 अगेन, 9 into उसका नेक्स्ट डिजिट की मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 90। सो आंसर इज 19, 90 16। समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 8 into 2 ये आ गया 16, एंड यहां पे क्या आनी चाहिए डिजिट्स? वो होंगी 9 into इनका नेक्स्ट, 9 का नेक्स्ट नंबर इज 10, तो 9 into 10 is 90। यहां पे भी करता हूं मैं। तो ये तो कंडीशन थी, इन दोनों का सम 10 होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 7 3 21 एंड 4 5 20। क्लियर? 4 into 5, छोटा सा यहां पे मैं लिख देता हूं, बट ये आपको लिखना नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन कर लेनी है। 4 into उसका नेक्स्ट डिजिट, राइट? 4 into 5 is 20, 20 21। अब इसका मैं करके दिखाता हूं, आप कितनी जल्दी कर लोगे। इट इज लाइक 4 into 6 is 24 and 6 7 42। इट विल टेक 2 to 3 seconds ओनली, है ना? 2-3 सेकंड लग रहे हैं, कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। एक और करके दिखाऊं, कोई भी आप बताओ मुझे। सम लास्ट के डिजिट का आना चाहिए, लाइक 91 and 99 करूं। 9 1 9 and 9 10 is 10, बट
9 को ऐसे ही नहीं लिखना है, यहाँ पे जो लास्ट है ना ये 2 डिजिट्स आने चाहिए। सो अगर आपको कभी 1 डिजिट मिल रहा है इनका मल्टीप्लिकेशन पे, हमेशा 2 डिजिट मिले हैं 16 24, बट अगर कभी 1 डिजिट मिल रहा है तो आपको 0 भी लगाना है, 09 लिखना है, सिर्फ 9 नहीं लिखना है, 09 लिखना है। राइट, तो 1009 आंसर होगा, 109 नहीं होगा। समझ रहे हो आप? 9 into 1 is 9, 9 into 1 is 9, बट आपको ये 09 लिखना है। क्लियर? यहाँ पे तब आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज 109 आंसर आ जाएगा जो कि गलत होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर चैप्टर, है ना। 3rd पेज पे चलते हैं।